दादा गुरुदेव जी के वचनों को फिर से दोबारा से हम सुना रहे हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिए। कि एक रोज़ इरशाद हुआ, दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि हजरत ईसा के सामने चंद आदमी एक धोबी को लेकर आए और उसकी शिकायत की कि इसने तमाम आदमियों को तंग कर रखा है और बहुत दुख देता है। तो हजरत की ज़ुबान मुबारक से निकला, वो फ़कीर थे, कि यह आज शाम तक मर जाएगा। धोबी वहाँ से आकर कपड़े धोने चला गया और जब उसकी लड़की उसके लिए खाना लेकर घाट पर पहुँची तो वहाँ काई फ़कीर कामिल भूखे आ पहुँचे। वहाँ पर एक और फ़कीर आ गए जो भूखे थे और धोबी से रोटी का सवाल किया। तो धोबी ने रोटी दी, जिसको खाकर फ़कीर ने दुआ दी कि तेरा भला हो। एक फ़कीर ने तो उनको बद्दुआ दे दी, ठीक है, और दूसरे फ़कीर ने उनको दुआ दे दी कि तेरा भला हो। तो धोबी ने उसको भूखा समझकर दूसरी रोटी भी दे दी, जिसको खाकर उन्होंने फरमाया कि तेरी नागहानी यानी कि अचिंत आफतें दूर हों। ये उसको आशीर्वाद दे दिया कि तेरी अचिंत आफतें दूर हों। तो धोबी ने उसको और भूखा समझकर तीसरी रोटी भी दे दी, जिसको खाकर वह बोले कि तेरा दिल बुराइयों से पाक हो जाए। यह कहकर वह तो चले गए। शाम को धोबी सही सलामत घर आ गया। तो कुल आदमी जमा होकर हजरत ईसा के पास गए और अर्ज किया कि हजरत, धोबी तो अब तक ज़िंदा है। तो उस वक्त हजरत ने अज़राहे बातिन यानी कि अंतर मन से कुल हाल मालूम करके धोबी को मैं यानी कि 7 कपड़ों की गठरी में तलब किया और गठरी खुलवाई तो उसके अंदर से काला नाग निकला। आपने फरमाया कि जिस वक्त इसका निस्बत हमारी ज़ुबान से निकला था कि यह शाम तक मरेगा, उस की वक्त इस सांप को काटने का हुक्म दिया गया था। उन्होंने उसी वक्त उस सांप को काटने का हुक्म दिया गया था, मगर फ़कीर की दुआ से इस सांप का मुंह बंद हो गया। देखो दुआओं में कितना असर होता है। इन वचनों को सुनो। ब्लेसिंग में, दुआओं में कितनी शक्ति, कितनी पावर, कितनी ताकत होती है कि किसी की बद्दुआ को भी रोक देती है। मगर अब वह धोबी नहीं रहा। अब इसका दिल बुराइयों से पाक व साफ हो गया है और आइंदा यह तुमको तकलीफ़ नहीं देगा। मतलब ये है कि ज़माना वर्तमान में अच्छे काम करने से अतीत पूर्व जन्म के बुरे कामों और उसके असर की निराकरण हो जाती है। आइंदा के लिए बेहतरी भी हो सकती है। कितने सुंदर वचन आए हैं। देखो तभी तो कहते हैं लेना है तो किसी की दुआ लो। दुआ कब मिलती है? कब मिलती है? जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी दुआ मिलेगी ना। अब देखो धोबी ने एक रोटी दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी और उस फ़कीर ने उसको 3 बार दुआ दी और तीनों दुआएं प्रफुल्लित हुई। इसलिए कहते हैं कि लेना चाहते हो तो किसी से आशीर्वाद लो, दुआएं लो, ब्लेसिंग लो। काम ऐसे करो कि जिससे आपको ब्लेसिंग मिले, क्योंकि जो काम दवा से नहीं होता वो दुआओं से हो जाता है। तो कितनी कृपा है। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनमें हमें ब्लेसिंग मिले, दुआएं मिले। तो आप देखोगे कि आपके सारे कार्य कैसे सिद्ध होते हैं। लेकिन दुआएं, ब्लेसिंग, आशीर्वाद लेने के लिए काम भी हमें वैसे करने चाहिए जैसे धोबी ने किया। अपने को उसको भूख लगी हुई थी, है ना,
लेकिन उसने अपनी रोटी, तीनों की तीनों रोटियां उस फ़कीर को दे दी। अगर कोई कहे हम तो खुद भूखे हैं, किसी को क्या दें अगर कोई आ गया है, तो दुआ कहाँ से मिलेगी। पहले कुछ त्यागना पड़ता है, फिर दुआ मिलती है। तो इसलिए हमेशा ही हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो दूसरों को प्रसन्न कर दें, है ना। और ऐसे काम अगर करेंगे, ऐसा किसी के साथ मीठा बोलेंगे, अपनी वाणी मीठी रखेंगे, व्यवहार अच्छा करेंगे, विचार अच्छे रखेंगे किसी के प्रति, तो तभी तो दुआएं मिलेंगी ना, तभी तो सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आएगी। अगर किसी का कुछ करोगे ही नहीं तो आशीर्वाद भी कहाँ से मिलेगा। अब तो सतगुरुदेव भगवान जी भी फरमाते हैं ना कि कर और पा भी, कृपा भी प्रेमी तभी मिलेगी जब खुद पुरुषार्थ करोगे, कुछ घालना घालोगे। ऐसे तो कृपा भी नहीं मिलती है, कहने से नहीं करने से मिलती है। तो फिर एक दिन फिर दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए कि किसी मरीज को हकीम ने दवा देकर कहा कि तुम इसको शहद में मिलाकर खाना। कोई हकीम थे, तो उनके पास जो मरीज़ आया उसको उन्होंने बोला ये जो दवाई है ना, ये आप किसी शहद में मिलाकर खाना, ऐसे मत खाना। तो वह दवा लेकर घर आया, शहद तलाश किया, ना पाया, तो सोचने लगा कि शहद ना सही तो किसी और ही मीठी शय में दवाई खा लेनी चाहिए, यानी कि कुछ और इसमें मीठा मिला लेता हूँ और ये दवाई खा लेता हूँ। लेकिन हकीम जी ने तो कहा था कि शहद मिलाना है। अब गुड़ में मिलाकर दवाई खा ली उसने, बजाय फ़ायदे के जब नुकसान हुआ तो हकीम साहब के सिर हुआ। तो उन्होंने पूछा कि दवाई कैसे खाई थी। तो उसने जवाब दिया कि शहद तो मिला नहीं, मैंने सोचा कि गुड़ और शहद दोनों ही मीठी होती है, शहद भी मीठा होता है और गुड़ भी मीठा होता है, तो इसलिए गुड़ में मिलाकर दवाई का इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से बहुत से आदमी अभ्यास को जिस तरह से बताया जाता है वैसे नहीं करते हैं, बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि से उसमें नई नई ईजाद करके काम करते हैं। जब काम नहीं बनता तो फ़कीरों के पास जो है शिकायत लेके आते हैं और उनके तरीक़ों की निंदा करते हैं, मगर अपने कसूर पर निगाह नहीं करते। ये बहुत ही सुंदर वचन आए हैं दादा गुरुदेव जी के कि जिस प्रकार से संत सत्पुरुषों के पास, फ़कीरों के पास जाते हैं तो वो बताते हैं तरीका भजन अभ्यास का, उसी प्रकार से ही भजन करना चाहिए। ये दादा गुरुदेव जी फरमा रहे हैं खुद कि इस तरह से बहुत से आदमी भजन अभ्यास को जिस तरह से बताया जाता है नहीं करते हैं, इसलिए फैज़ नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा ही जो चीज़ बताई जाए उसके मुताबिक ही हमें करना चाहिए, तभी हम फैज़ उठा सकते हैं। अब देखो कितने वेद शास्त्र ग्रंथ हैं, उनके अंदर भी, और अभी थोड़े दिन पहले भी चतुर्थ पातशाही सतगुरुदेव भगवान जी के वचन सबको सुनाए गए थे ना कि अगर किसी को गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो कर सकते हैं। लेकिन हम इन बातों की ओर मनन नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है, नफ़रत पैदा हो जाती है। अगर अपनी वाणी को मीठा रखेंगे, दूसरों के लिए हमारे दिल में प्रेम आएगा, तभी तो हमारे अंदर जो है ये सारी भक्ति जो है एकत्रित हो पाएगी। इसीलिए तो ये देखो कितने सुंदर, ये एक समझ लो एक मंत्र ही है कि आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू। ये कितने सुंदर शब्द हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो अपनी आत्मा तो आनंदित होती ही है बोलने से, मीठा बोलने से, लेकिन जब हम सामने वाले के लिए बोलते हैं तो वो कितना खुश होता है।
होता है कि नहीं होता? ये भी शब्दों का प्रभाव होता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो टैग है बना आपके पास पहुंच रहा है, इसको दीवार पे चिपका दो। इससे जो वाइब्रेशन निकलेंगी, जो भी इसको देखेगा उससे वाइब्रेशन निकलेंगी लव की, रिस्पेक्ट की, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लाइक यू और दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू। ये सारी वाइब्रेशन निकलती हैं। जिस चीज़ को भी हम देखते हैं वो वैसी ही वाइब्रेशन छोड़ता है। अब देखो, जैसे किसी के घर के अंदर भी दीवार के ऊपर अगर तो भगवान का चित्र लगा हुआ है ना, तो हमें वैसी ही वाइब्रेशन वहाँ से मिलेंगी। मन खुश हो जाएगा और सर अपने आप ही झुक जाएगा, क्योंकि भगवान है, वो तीनों लोकों के मालिक हैं। होता है कि नहीं होता? ये इन चीज़ों का प्रभाव होता है। यहाँ से वाइब्रेशन निकलती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती हैं। अब किसी के घर के अंदर दीवार पे कुछ और लगा हो, तो वहाँ से कुछ भी लगा हो, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ लगी हो, तो वहाँ से नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी। अगर पॉजिटिव चीज़ें लगी होंगी तो वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगी। इसीलिए ये इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है कि हम पॉजिटिव रहें। तो हमेशा ही अपनी वाणी से मीठा बोलें, दूसरों के लिए यानी कि अच्छा व्यवहार करें, अच्छी आदतें हों हमारे अंदर, तो इसीलिए ही हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि जो हमारे पास है हम वो ही दूसरों को दे पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव कर लें, तभी तो हमारे दिल के अंदर उस परम पिता परमात्मा का वास होगा। हमें आनंद भी आएगा अगर हम पॉजिटिव होंगे। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारा मन कितना शांत होता है कि नहीं होता? जब प्रभु के प्यार में हम तड़प रहे होते हैं, इन आँखों से अश्रु धारा बह रही होती है, तो तब देखा करो कि इस दिल की क्या अवस्था होती है। पूरा डूब जाता है प्रभु के प्रेम के अंदर। ये पॉजिटिव ऊर्जा होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। तो इसलिए हमें हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो ही प्रभु की भक्ति कर पाएंगे। नेगेटिव रहेंगे तो प्रभु की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे तो इसलिए अपने आप को हमेशा ही पॉजिटिव रखा करो। कल भी बताया गया था आपको कि सुबह से ही ये प्रण कर लिया करो कि आज हमने किसी से भी ऊंची वाणी से बात नहीं करनी है, सबको ब्लेस करना है, ठीक है, और सबको सुरक्षा कवच में डालना है। ये सब जब करेंगे तो हमारा अंतःकरण जो है शुद्ध हो जाएगा। तो ये सब करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, उनका सिमरन करते हुए हमें ये जीवन यापन करना है। देखो अभी कितने कितने मैसेज आते हैं कि कोई कैसे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रहा है। दुआ करो। इसीलिए कहते हैं पहले से ही कर्म अच्छे करें हम, ताकि ये दुख ना भोगने पड़े हमें। क्योंकि सारा जीवन जो है हमारा कर्मों के ऊपर आधारित है, हमें प्रारब्ध भोगना पड़ता है। इसलिए अगर हमें अब समझ आ गई है तो अब ही चेत जाएं, अब ही जाग जाएं कि हम कर्म अच्छे करने लग जाएं, तो हमें जो भारी कर्म है वो हल्के होते चले जाएंगे। प्रभु भी सोचेंगे अब तो इसके जो सिर पर कर्मों की गठड़ी बहुत भारी पड़ी हुई है, चलो ये कर्म अच्छे करने लग गया, तो धीरे धीरे वो काट देते हैं। लेकिन अगर हम करेंगे नहीं तो वो कैसे काटेंगे हमारे? तो इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने कर्मों की ओर ध्यान देना है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे जो दूसरों को दुखी कर रहा है।
हम अपनी वाणी से कुछ ऐसे शब्द तो नहीं बोल रहे हैं जो दूसरों को आहत कर रहे हैं। अगर भजन सिमरन करते हुए, साधना करते हुए हम ये सब कर रहे हैं तो वो साधना बताओ कैसे प्रफुल्लित होगी? नहीं हो सकती। सबसे पहले अपने आप को हमें सुधारना है। इसलिए तो कहा गया है, दिल का हुजीरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटाए उसके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जाना कौन है? हमारे सतगुरु हैं, परम पिता परमेश्वर, वो भगवान हैं। अगर उनको बिठाना है तो 11 के ख्यालों से इस दिल को खाली कर दो, तभी तो आकर विराजमान होंगे। ठीक है, कल हम ये प्रैक्टिकल करेंगे कि अपना दिल खाली कैसे करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।